जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, जिसमें मैंने टॉप 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिसके बोर्ड में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इस वीडियो में हम शब्दों वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन यूपी 2013 और 2022 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमें नहीं मालूम कि वो दोनों संख्याएं क्या हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मानेंगे कि माना छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है। माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल 85 है। तो पहला कंडीशन हमें दिया हुआ है, हम लिखेंगे प्रथम शर्त से। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल 85 है, यानी कि x प्लस वाई को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 85 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 85। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दूसरी शर्त से। क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या यानी कि y छोटी संख्या के 4 गुने से यानी कि 4x से 5 अधिक है, यानी कि +5 करेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ रहा है। इस दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या दिया है हमें? x प्लस वाई बराबर 85। क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे? 4x प्लस 5 इक्वल टू 85। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इक्वल टू 85। यहाँ पर 5 कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 85। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 5। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 1 इक्वल टू 5 एकम 5 बचा 3 हो जाएगा 5 सत्ते 35। इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस 1 इक्वल टू 17। तो हमें x का मान मिल जाएगा x इक्वल टू 17 माइनस 1। तो x इक्वल टू आ जाएगा 60। ध्यान देना कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ x का मान निकाला है, हमें y का भी मान निकालना है। तो क्या करेंगे? x का मान किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे, हमें y का मान मिल जाएगा। तो मैं x का मान समीकरण 2 में रख रहा हूँ। तो समीकरण
2 से। समीकरण 2 हमें क्या दिया है, चूंकि y बराबर 4x प्लस 5, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 16 रखेंगे प्लस 5, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64 प्लस 5, ये आ जाएगा y बराबर 69। ध्यान देना कि y को हमने बड़ी संख्या माना था और x को हमने छोटी संख्या माना था, तो हमारा आंसर आ जाएगा छोटी संख्या बराबर 16 और बड़ी संख्या बराबर 69। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है और यह क्वेश्चन यूपी 2019 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमें आयत के आकार का एक पार्क दिया गया है, तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं आयत के आकार का। आयत हमें नहीं मालूम है कि इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो मैं मान लेता हूं कि इस आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम शर्त से आयताकार पार्क की लंबाई यानी कि x इक्वल टू उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। चौड़ाई को हमने क्या माना है, y अधिक है, यानी कि क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 8। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दिया गया जो पार्क है वो आयत के आकार का है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, हम लिखेंगे दूसरी शर्त से आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर हमें दिया है। तो ये हो जाएगा 240 गुणे लंबाई को हमने x माना है और चौड़ाई को हमने y माना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से ये दो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। अब आगे क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है,
x इंटू वाई बराबर 240। क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी x की जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस 8 रखेंगे। तो ये हो जाएगा y प्लस 8 समीकरण 1 से इंटू वाई बराबर 240। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y बराबर 240। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y बराबर 240। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y, 240 को इस साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस 240 इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन आया है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको किसी भी विधि से सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 20y माइनस 12y माइनस 24 इक्वल टू 0। इस दो का एक जोड़ा बनाएंगे, इस दो का एक जोड़ा बनाएंगे, इस वाले जोड़े में से क्या कॉमन मिल रहा है, y, अंदर बचेगा y प्लस 20, इस वाले जोड़े में से क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस 12, अंदर बचेगा y प्लस 20 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 12, ये हो जाएगा y प्लस 20 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0 या y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 12 और यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस 20। तो ध्यान देना कि y का मान माइनस 20 नहीं हो सकता है, क्योंकि y को हमने चौड़ाई माना है और चौड़ाई एक तरीके की लंबाई होती है और लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कि y का मान 12 आ जाएगा, यानी कि चौड़ाई का मान आ जाएगा 12 मीटर। इसी प्रकार हम x का भी मान निकाल लेंगे किसी भी समीकरण से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 x इक्वल टू वाई प्लस 8, y का मान क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, तो 12 प्लस 8 यानी कि x बराबर आ जाएगा 20, यानी कि हमारा लंबाई आएगा 20 मीटर और चौड़ाई आएगा 12 मीटर। तो हम लास्ट में लिखेंगे आयताकार पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 12 मीटर। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लास्ट में ट्विस्ट भी है और यह क्वेश्चन यूपी 2021-2022 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें नहीं मालूम कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, तो हम मान लेंगे कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। माना छोटी संख्या बराबर x, माना कि बड़ी संख्या बराबर y है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यहाँ पर अंतर की बात कर रहा है, यानी कि डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी कि हमें घटाना है।
तो जब भी आप घटाओगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे तो क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात कर रहा है, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से छोटी संख्या का वर्ग, और छोटी संख्या को हमने x माना है तो ये हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या y हमारी, तो इसका 8 गुना। इसको मैं समीकरण 2 नाम दे रहा हूँ। ये दो इक्वेशन आ जाएगा क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमें क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 8y रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 8y इक्वल टू 180। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y, 180 को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन को किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए। मैं इस इक्वेशन को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। इस दो का एक जोड़ा बनाएंगे, इस दो का एक जोड़ा बनाएंगे। इस वाले जोड़े में से क्या कॉमन मिल रहा है, y, अंदर क्या बचा, y माइनस 18। इस वाले जोड़े में से क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस 10, अंदर क्या बचा, y माइनस 18 इक्वल टू 0। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस 10 y माइनस 18 इक्वल टू 0। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस 10 इक्वल टू 0 या y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस 10, यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 18। यहाँ पर y की दो वैल्यू आ रही है। इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आंसर क्या आता है। जब y की वैल्यू माइनस 10 होगी तो इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू क्या मिल रही है, समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, चूँकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, क्या करेंगे 8 इंटू वाई का मान क्या रखेंगे, माइनस 10, तो हमें क्या मिलेगा माइनस 18, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18। हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस करड़ी में माइनस 80। ध्यान देना कि करड़ी में माइनस 80 आया है,
कभी भी कोई भी संख्या करनी में माइनस के फॉर्म में आए तो वो संख्या काल्पनिक संख्या होती है, यानी कि x का मान a तो नहीं हो सकता है। अगर x का मान a नहीं होगा तो y का मान -10 भी नहीं होगा। अब आगे क्या करेंगे, y का मान 18 रखेंगे। जब y बराबर 18 तो x का मान क्या मिल रहा है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चूंकि हमें क्या दिया है समीकरण x² = 8y, ये हो जाएगा 8y का मान क्या रखेंगे 18 रखेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 144, यानी कि x² का मान आ जाएगा 144। इसका क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें मिलेगा x ± करनी में 144, तो ये आ जाएगा x ± 12, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ध्यान देना कि यहाँ पर x की दो वैल्यू आ रही है, x = 12 और x = -12, जबकि y की एक ही वैल्यू आ रही है 18। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जब बड़ी संख्या 18 होगी तब छोटी संख्या बराबर 12 होगा, या जब बड़ी संख्या 18 होगी तब छोटी संख्या -12 होगी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट था कि छोटी संख्या 2 आ रही है और बड़ी संख्या 1 आ रही है जो कि सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है या इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। यह क्वेश्चन यूपी 2019-2020 में पूछा था और यह क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के बुक्स में भी दिया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आइए पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि समय यानी कि टाइम बराबर होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस बटे चाल यानी कि स्पीड। हम यह भी जानते हैं कि अगर किसी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में समय कम लगेगा। अगर किसी गाड़ी की स्पीड कम है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में समय ज़्यादा लगेगा। तो कंक्लूज़न क्या निकल रहा है कि अगर किसी गाड़ी को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। दूसरा कंक्लूज़न क्या निकल रहा है कि अगर किसी गाड़ी को समय कम लग रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ट्रेन के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करो 2 केस में सॉल्व करो, कुछ इस तरीके से, केस 1 और केस 2। आगे क्या करोगे, आगे लिखोगे d यानी कि डिस्टेंस, s यानी कि स्पीड, t1 यानी कि पहले कंडीशन के हिसाब से उस गाड़ी को कितना समय लग रहा है। उसी प्रकार केस 2 में आप लिखोगे d यानी कि डिस्टेंस, s यानी कि स्पीड, t2 यानी कि दूसरे कंडीशन के हिसाब से उस गाड़ी को कितना समय लग रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर।
आगे क्या कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती तो वह उतनी ही दूरी को 1 घंटा कम समय में पूरा कर लेती। यानी कि दूरी समान है, यानी कि दूसरे केस में भी हो जाएगी दूरी 360 किलोमीटर। स्पीड की बात करते हैं। अब हमको पहले कंडीशन में स्पीड तो नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाती, यानी कि पहले चाल x थी, अब चाल को बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d/s। d कितना दिया हुआ है, 360 बटे x, स्पीड x है। दूसरे कंडीशन के हिसाब से t2 क्या निकलेगा, हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 360 और स्पीड कितना दिया हुआ है x प्लस 5। अब क्वेश्चन में आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता तो वह ट्रेन उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में पूरा कर लेती। यानी कि स्पीड बड़ी है तो t2 क्या लगेगा, समय कम लगेगा। यहाँ पर इसको क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो किसका समय ज़्यादा होगा, t1 ग्रेटर देन t2। एक क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है, अगर स्पीड बढ़ा दिया गया है तो 1 घंटा कम समय लग रहा है किसको, t2 को। तो क्या करेंगे आगे, t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, t1 की जगह पे रखेंगे 360 बटे x माइनस t2 की जगह पे क्या रखेंगे 360 बटे x प्लस 5 इक्वल टू 1। क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 360 एक्स प्लस 5 का गुणा 360 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 माइनस 360 एक्स होल डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। 360 एक्स माइनस 360 एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो क्या बच रहा है 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। 1800 को इस साइड ले लो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो यह जो इक्वेशन आया है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका फाइनल आंसर होगा। मैं इस इक्वेशन को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र का यूज़ करके इसे सॉल्व कर लीजिए। आगे क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इस वाले जोड़े में x अंदर क्या बचा x प्लस 45, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है माइनस 40, अंदर क्या बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40, ये हो जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा
x माइनस 40 इक्वल टू 0 या x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 40 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू माइनस 45। अब ध्यान देना कि x की वैल्यू माइनस 45 नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने x को क्या माना है, स्पीड माना है। तो किसी भी रेलगाड़ी की स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कि x बराबर 40 हमारा आंसर होगा। यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, रेल गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया है। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन यूपी 2022 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ट्रेन के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करो, 2 केस में सॉल्व करो, कुछ इस प्रकार से, केस 1, केस 2। आगे क्या करेंगे, लिखेंगे डी यानी कि डिस्टेंस, एस यानी कि स्पीड, T1 यानी कि टाइम। यानी कि पहले कंडीशन में डिस्टेंस, स्पीड, T1 टाइम कितना दिया हुआ है। उसी प्रकार दूसरे कंडीशन में हम लिखेंगे डी यानी कि डिस्टेंस, एस यानी कि स्पीड, T2 यानी कि टाइम। यानी कि दूसरे कंडीशन में डिस्टेंस, स्पीड और टाइम कितना दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। यानी कि पहले केस में 63 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तय करती है, यानी कि डिस्टेंस बराबर दिया है 63 किलोमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यानी कि प्रारंभिक चाल नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा, T1 बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें कितना दिया है 63 और स्पीड कितना दिया है, x दिया है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है दूसरे केस में, तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 72 किलोमीटर। और ये जो 72 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तय कर रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यानी कि प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होती है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 72 और स्पीड कितना दिया है x प्लस 6। अब आगे कंडीशन क्या दिया है कि यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई, यानी कि T1 और T2 मिला के 3 घंटा समय लग रहा है। तो चूंकि T1 प्लस T2 बराबर 3 घंटा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब क्या करेंगे, T1 की जगह पे ए रखेंगे, T2 की जगह पे ए रखेंगे। तो T1 बराबर हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय x, T2 बराबर हो जाएगा 72 बटे x प्लस 6 बराबर 3। अब आगे क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा फाइनल आंसर होगा।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 72x होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 3। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 63x प्लस ऊपर क्या आ जाएगा 36 18 6 36, ये हो जाएगा 378 प्लस ये 72x, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 6। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 63x प्लस 378 प्लस 72x इक्वल टू ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 छक 18 प्लस 18x। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 63x प्लस 72x मिला के हो जाएगा 135x प्लस 378 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 18x। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x, 135x को उस साइड लेके जाऊँगा तो हो जाएगा माइनस 135x, 378 को उधर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा माइनस 378 इक्वल टू 0। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 117x, ये हो जाएगा माइनस 378 इक्वल टू 0। ध्यान से अगर आप देखोगे तो इन सब में 3 कॉमन है। क्या करेंगे 3 को बाहर ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9 3 नवा 27, ये हो जाएगा 39x माइनस ये हो जाएगा 3 एक कम 3 3 दूना 6 3 नवा 18 इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो ये जो समीकरण है यह एक द्विघात समीकरण है। आप क्या करो, अगर आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है तो इसको द्विघाती सूत्र का यूज़ करके सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 129 इक्वल टू 0। इस दो का जोड़ा बनाएंगे, इस वाले जोड़े में से क्या कॉमन मिल रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 42। इस वाले जोड़े में क्या कॉमन मिल रहा है 3, तो आ जाएगा x माइनस 42 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 3 x माइनस 42 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 42 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 3, यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 42। तो ध्यान से देखोगे जो x की वैल्यू आ रही है निगेटिव आ रही है और हमने x को क्या माना है स्पीड माना है, और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कि x इक्वल टू -3 हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि x इक्वल टू 42 हमारा आंसर होगा। तो ट्रेन की प्रारंभिक औसत चाल क्या होगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे रेल गाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर होगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।